हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कत ज़रूर है, जिसका कि आप सामना करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो आप निराश ना होइए, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो जाएगी, इतनी समझ हो जाएगी कि आपके लिए सिर्फ ये समय सिर्फ समय के मात्र ही होगा कि आपको पता होगा इस समय कट जाएगा और मुझे कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये कहानी है दो किसान भाइयों की, जिसमें कि बहुत मेहनत से दोनों भाई अपनी फसल उगाते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में एक भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, जो फसल बची है मैं उसी से इस साल गुजारा करूंगा और उसी से बीज खाद का इंतजाम करके दोबारा फसल की तैयारी करूंगा। लेकिन दूसरा भाई रोने लगता है और दुहाई देने लगता है कि भगवान गरीबों का नुकसान करता है, भगवान तो अमीरों का होता है, गरीबों का तो कुछ होता ही नहीं है। इस साल बाढ़ आई है, अगले साल भी बाढ़ आएगी, हम बर्बाद हो गए हैं। और वो पूरे साल सिर्फ रोते ही रह जाता है। वहीं पे दूसरा भाई उसी फसल को बेच के एक साल तंगी में काट के दोबारा फसल की तैयारी करता है और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा उसको मुनाफा होता है और वो अपने परिवार की अच्छे से परवरिश करता है, अच्छे से पालन पोषण करता है। और एक भाई, उसके पास भी उतना ही समय था, उतना ही दुख दोनों भाइयों पे एक साथ आया था, लेकिन एक बिखर गया और एक निखर गया। देखिए, हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने गीता में हर एक बात को बहुत विस्तार से समझाया है। हर एक प्रश्न का आपको उसमें हल मिल जाता है, आपको जवाब मिल जाता है। जब भी आपके जीवन में कोई विपदा आती है तो गीता ज्ञान ही एक ऐसा मार्गदर्शन है जो कि आपको अंधेरे से अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना सिर्फ मूर्खता है, सिर्फ व्यर्थ है। ना तो आपके हाथ में भूतकाल है, ना ही आपके हाथ में जो है भविष्य है। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है और वर्तमान में आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। तो आप जो नहीं कर सकते उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय आप जो कर सकते हो सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ। यानी कि अपने वर्तमान में देखो कि आप क्या कर सकते हो, बाकी सब भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। आज आप मेहनत करोगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भगवान देर से ही सही लेकिन सबकी मेहनत का फल उनको देते हैं। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, यानी कि जैसा आप इस दुनिया को देखोगे, जिस तरह की भावनाओं से देखोगे, आपको ये दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे कि हाँ, दुनिया बहुत प्यारी है और मैं इसमें सुखी सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं कुछ समय के लिए इस मेले में आया हूँ तो मैं सबके साथ हंसी खुशी रह के यहाँ से अच्छे से विदा लेना चाहता हूँ, तो ये दुनिया आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वहीं पे अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास धन संपत्ति सबसे ज़्यादा हो, मैं कुछ भी ना करूं और लोग बाग मेरी तारीफ करें, मैं कुछ भी ना करूं, मेरे पास धन हो, मेरे पास सब हो, तो ऐसा अगर सोचोगे तो ये सृष्टि भी आपके लिए वैसी ही बन जाएगी। यानी कि जो आपके मन में होता है वही आपको ये आंखें दिखाती है, वही सृष्टि में होता है। तो अपने भविष्य की चिंता छोड़ के सिर्फ वर्तमान पे फोकस करो और जो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो वो करो, क्योंकि आगे भविष्य जो है वो कान्हा जी के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। आप उनके ऊपर ही उसको छोड़ दो, आप सिर्फ अपने वर्तमान पे ध्यान दो। और जब भी कोई परीक्षा आती है ना, जब भी शेर पीछे हटता है, झपटने के लिए हटता है, यानी कि जब भी शेर 2 कदम पीछे लेता है तो उसकी स्पीड और उसके हमले से सामने वाला शिकारी बच नहीं पाता है। यानी कि दुख ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारे अनुभव देती है, बहुत सारे ज्ञान देती है। अगर आप सारे अनुभवों को समेट के, सारे ज्ञान को समेट के उस दुख से खड़े हो जाते हो तो आपको कोई ताकत दुनिया में हरा नहीं सकती है। लेकिन अगर आप रोते रह जाते हो कि हमारा कुछ नहीं होगा,
तो आप बिखर जाओगे। वहीं पे अगर आप सारे अनुभव समेट के खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि वर्तमान मेरे हाथ में है और मैं करूँगा, बाकी सब मेरे भगवान देख लेंगे, तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। आपके जैसा जीवन कुछ ही चंद लोग जी पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि दुख में अक्सर लोग बिखर जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, और आपको क्या दिक्कत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।